इसी मिट्टी से निकले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर बने भारत के पहले राष्ट्रपति। मतलब सोचिए, जिस देश को आजादी मिली उसकी पहली कुर्सी पर बैठा इंसान भी बिहार से था। लेकिन आजादी के बाद जो सपने थे, जो उम्मीदें थीं, वो जमीन पर टिक नहीं पाई। 1950 और 60 का दशक आते आते बिहार की राजनीति में एक चीज साफ दिखने लगी, जातिकोण। कांग्रेस तो सत्ता में थी, लेकिन जमीन पर सत्ता अब समाज के अलग अलग वर्गों में बंट रही थी। फिर आया 1967 और यहीं से बिहार की राजनीति ने करवट बदली। संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। पहली बार कांग्रेस हिली और मुख्यमंत्री बने महामाया प्रसाद सिन्हा। लेकिन ये स्थिरता नहीं थी, ये तो तूफान से पहले की खामोशी थी। फिर आया वो नाम जिसने राजनीति को आंदोलन बना दिया, जयप्रकाश नारायण, जेपी बोले, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। 1974 में बिहार की सड़कों पर छात्र, मजदूर, किसान सब उतर आए। ये आंदोलन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं था, ये सिस्टम के खिलाफ था। इसी आंदोलन से निकली वो चिंगारी जिसने पूरे देश को जला दिया। इमरजेंसी, जेपी जेल में, लोकतंत्र कैद में और बिहार एक बार फिर इतिहास के केंद्र में। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हारी, जनता पार्टी जीती और दिल्ली से पटना तक एक नई राजनीति शुरू हुई। यहीं से उभरे कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पहले नेता जिन्होंने पिछड़ों को सत्ता का स्वाद चखाया। आरक्षण सिर्फ नीति नहीं रहा, वो पहचान बन गया। और यही बीज आगे चलकर बन गया मंडल बनाम कमंडल। 1990 का दशक आते आते बिहार की राजनीति पूरा उबल चुकी थी। मंडल कमीशन लागू हुआ और उसी आग से निकले लालू प्रसाद यादव, भूरा बाल साफ करो। सिर्फ नारा नहीं था, यह सदियों की नाराजगी थी। लालू आए और बिहार बदल गया। कुछ बोले सामाजिक न्याय हुआ, कुछ बोले जंगल राज आया। लेकिन एक बात तय थी, अब बिहार की राजनीति दिल्ली से नहीं, यहीं से तय होगी। आया लालू का पतन, चारा घोटाला और सत्ता की बागडोर गई नीतीश कुमार के हाथों में। सुशासन, सड़क, बिजली और विकास, बिहार ने एक नई उम्मीद देखी। लेकिन बिहार है बाबू, यहाँ राजनीति कभी सीधी नहीं चलती। नीतीश कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी एनडीए, कभी महागठबंधन। बीच में आए जीतन राम मांझी, फिर पासवान परिवार, रामविलास पासवान, चिराग पासवान और अब तेजस्वी, तेज प्रताप, जन स्वराज और एक नई पीढ़ी जो सवाल पूछ रही है। तो सवाल ये नहीं है कि बिहार पिछड़ा क्यों है, सवाल ये है कि जिस राज्य ने भारत को बनाया, क्या भारत उसे बना पाया? और यही सवाल ले जाएगा हमें पार्ट 2 में, जहां बात होगी जंगल राज की सच्चाई, विकास की हकीकत और बिहार के भविष्य की। क्योंकि ये बिहार है बाबू, यहाँ कहानी कभी खत्म नहीं होती।